हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान चैप्टर रासायनिक बलगतिकी में शून्य कोट की अभिक्रिया पढ़ेंगे। आ जाइए सभी लोग, जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम लोग आज पढ़ेंगे शून्य कोट की अभिक्रिया। देखेंगे हम लोग कैसे क्या शून्य कोट की अभिक्रिया कैसी होती है। तो हेडिंग लगाएंगे यहाँ पर शून्य कोट की अभिक्रिया। हेडिंग लगाएंगे शून्य कोट की अभिक्रिया। इसको बोलते हैं जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन या शून्य कोट की अभिक्रिया क्या होती है। देखिए, ऐसी अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ना करता हो। कैसे? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता की शून्य घात पर निर्भर करता हो, यानी कि अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही ना करे, अभिकारकों की सांद्रता की किस घात पर निर्भर करे? शून्य घात पर। तो ऐसी अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं शून्य कोट की अभिक्रिया। देखिएगा हम लोग परिभाषा इसकी कैसे लिखेंगे। इसमें लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रताओं की अभिकारकों की सांद्रताओं की शून्य घात पर निर्भर करता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रताओं की शून्य घात पर निर्भर करता है, शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। शून्य कोट की शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया का वेग किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग शून्य कोट की अभिक्रिया को डिफाइन करेंगे, परिभाषित करेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे आपका एग्जाम्पल है H2 प्लस Cl2 और एरो पर लिखेंगे H न्यू H2 लिख देंगे नीचे। और ये जो यहाँ पर बनाएगा क्या बनाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा 2H
Cl बनाएगा। और ये अभिक्रिया का जो एग्जाम्पल है किसका है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का है। कैसे, अगर इस अभिक्रिया के लिए हम लोग वेग समीकरण लिखेंगे R बराबर के H2 की पावर 0 और Cl2 की पावर 0। ये जो आपको देख रहा है कोष्ठक के अंदर H2 लिखा है, जो कोष्ठक है इसका सक्रिय द्रव्यमान है या इसकी सांद्रता को डिफाइन करता है। हाइड्रोजन की सांद्रता को ये कोष्ठक डिफाइन कर रहा है, और यहाँ पर ये कोष्ठक किसकी, Cl2 की सांद्रता को डिफाइन कर रहा है। और घात कितनी लगी है, शून्य। क्यों, क्योंकि अभिक्रिया कैसी है, शून्य कोटि की। अब आप सोच रहे होंगे शून्य की घात कैसे लग गई, तो आप जरा सा इसको देखिएगा कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हम जब लैब में जाएंगे और लैब में हम इसको प्रैक्टिकली प्रयोगात्मक रूप से करेंगे, तो अगर हम हाइड्रोजन की सांद्रता को 2 गुना करेंगे तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा, प्रभावित नहीं होगा। और ऐसे ही अगर हम Cl2 की सांद्रता को 2 गुना करेंगे तो अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात अभिक्रिया जो होगी, अभिक्रिया का जो वेग होगा वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। अर्थात किस पर निर्भर करेगा, अभिकारकों की सांद्रता की शून्य घात पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पर जब ये पावर में 0 है, पावर में 0, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, K। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का वेग और वेग स्थिरांक के बराबर होता है। एक तो ये एग्जाम्पल आप समझ लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखें तो आपका जो है अमोनिया, क्या है, अमोनिया ब्रेकडाउन होगा। ये लगभग 1130 केल्विन टेम्परेचर पर होता है, और जो है इसमें उपस्थिति रहती है प्लेटिनम की। किसकी रहती है, प्लेटिनम की। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन में टूट जाता है और हाइड्रोजन में। इसको रिएक्शन बैलेंस करने के यहाँ पर आगे 2 लगा देंगे तो हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर लगा देंगे 3। ठीक है, तो इस तरह से ये भी जो एग्जाम्पल है शून्य कोटि की अभिक्रिया का है। और इसके लिए अगर अभिक्रिया का वेग नियम लिखेंगे R बराबर के NH3 की पावर 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो अभिक्रिया का वेग है ये NH3 की सांद्रता की शून्य घात पर निर्भर करेगा। और यहाँ पर भी ये जब बार ये जो 0 है पावर 1, ये इतना वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर किसी की पावर 0 होती है तो क्या हो जाता है, 1। यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, K। यानी कि शून्य कोटि की जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं उन सभी में अभिक्रिया का वेग वेग स्थिरांक के क्या होता है, बराबर होता है। या आप ऐसे कह सकते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग स्थिर रहता है। क्या रहता है, स्थिर रहता है, या फिर वेग स्थिरांक के समान रहता है। तो इस तरह से हम शून्य कोटि की अभिक्रिया को डिफाइन करेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारकों की सांद्रताओं की शून्य घात पर निर्भर करता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अर्थात अभिक्रिया का वेग किसी भी अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। फॉर एग्जांपल हमने आपको 2 बताए हैं, H2Cl2 मिलकर के 2HCl बना रहे हैं, और यहाँ पर जब हम वेग नियम लगाएंगे तो R बराबर के H2 की सांद्रता की घात 0 और Cl2 की सांद्रता की घात 0। और जब किसी की पावर 0 होती है तो वो वैल्यू हो जाती है 1। तो यहाँ से R बराबर क्या आ जाएगा, K। ऐसे दूसरा एग्जांपल देखेंगे, अमोनिया का वियोजन हो रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में। कितने टेम्परेचर पर, 1103 केल्विन टेम्परेचर, और प्लेटिनम की उपस्थिति में उत्प्रेरक की हो रहा है। यहाँ पर भी जो अभिक्रिया का वेग नियम लगाएंगे तो R बराबर के NH3 की पावर सांद्रता की पावर क्या हो जाएगी, 0। और जब NH3 की सांद्रता की पावर 0 होगी तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो R बराबर क्या आ जाएगा, K। यानी कि कोई भी अगर शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो वहां पर अभिक्रिया का वेग जो R है वो क्या होता है, स्थिर रहता है, या फिर वो K वेग स्थिरांक के क्या होता है, बराबर होता है। सभी लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग देखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कैसे निकालेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। अब देखेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। हेडिंग डालेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, मार्कर थोड़ा नया है तो हल्का चल रहा है, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा सभी लोग।
शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए क्या करना है हमको? समाकलित वेग समीकरण डिफाइन करनी है या व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो देखिए कोई भी अगर जनरल रिएक्शन है हमारी, वो क्या है, रिएक्टेंट से किसमें बदल रही है? प्रोडक्ट में। किसमें बदल रही है? अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस अभिक्रिया के लिए अगर हम अभिक्रिया का वेग निकालें, स्मॉल r बराबर क्या होगा? माइनस डी आर अपान क्या हो जाएगा? dt। क्या हो जाएगा? क्योंकि माइनस, ये आपको पता होगा माइनस इसलिए लगा है क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता क्या होती है? घटती है, और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। इसलिए उत्पाद के लिए जब अभिक्रिया का वेग लिखते हैं तो प्लस के साथ लिखते हैं, और जब अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता के लिए अभिक्रिया का वेग लिखते हैं तो माइनस लगा देते हैं, क्योंकि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता क्या होती है? घटती है। तो ये माइनस डी आर अपान डी टी हो जाएगा, और यही जो वेग, जो अभिक्रिया का वेग है, किसके बराबर होता है? वेग स्थिरांक के। और इसमें जो वेग नियम आर बराबर क्या होता है? अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता यहाँ पर कौन है? आर। अभिक्रिया है शून्य कोट की, इसकी पावर क्या हो जाएगी? शून्य। ये बात समझ लीजिएगा कैसे हुआ है। इस जनरल रिएक्शन के लिए हमने अभिक्रिया का वेग लिखा है R बराबर माइनस डी आर अपान डी टी, और यही अभिक्रिया का वेग किसके बराबर होता है? वेग स्थिरांक के बराबर होता है, यानी कि R बराबर के। और किसकी सांद्रता के? अभिकारक की सांद्रता की। किस पर? शून्य घात पर, क्योंकि हम किसके लिए व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं? समाकलित वेग समीकरण शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए। अब आप देखिएगा यहाँ से, ये R बराबर माइनस डी आर अपान डी टी है, जिसको हम लिख लेंगे यहाँ पर माइनस डी आर अपान डी टी, और यहाँ देखेंगे ये के और आर की पावर 0 है, तो यहाँ पर इनटू में क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इतना पोर्शन क्या हो जाएगा? अभिकारक की सांद्रता की घात शून्य है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा? के प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इस माइनस को और dt को उधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर जो बचेगा, इधर d सांद्रता r, रिएक्टेंट की सांद्रता, और अपान dt, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के इंटू डी टी। ठीक है, ये प्राप्त हो जाएगा। अब इसका क्या कर देना है? दोनों ओर समाकलन कर देना है। दोनों ओर इंटीग्रेशन करेंगे, यानी समाकलन करने पर तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम इसका, अच्छा यहाँ पर जब dt उधर ले गए हैं तो ये यहाँ पर जो है dt नहीं रहेगा अपान में। ठीक है, ये dt उधर गया है ना माइनस के साथ, तो ये माइनस के dt तभी हुआ है, तो यहाँ पर ये dt अब यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अब इसका जब हम करेंगे, दोनों समाकलन करेंगे, तो d और r का समाकलन होता है r। अभिकारक की सांद्रता जो है dr का समाकलन क्या होता है? इंटीग्रेशन r। और माइनस के dt का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस के टी प्लस आई, जहां आई क्या है? समाकलन स्थिरांक है। आई क्या है? समाकलन स्थिरांक है, यानी कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब इस समीकरण को मान लेंगे 1। इस समीकरण को क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब देखेंगे, अगर यहाँ पर ये जो आपकी सांद्रता है, इसको अगर हम अंतिम सांद्रता को क्या मान लें? यदि R बराबर क्या हो? R0। R क्या है? अंतिम सांद्रता है। R0 क्या है? प्रारंभिक सांद्रता है। ठीक है, अभिकारक की। और क्या हो जाए? तथा T बराबर क्या हो जाएगा? 0। यदि जब अभिक्रिया संपन्न ना हो रही हो तो उस स्थिति में T शून्य होगा। जब T शून्य होगा तो अभिकारक की अंतिम सांद्रता और प्रारंभिक सांद्रता तो समान ही होगी। जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई होगी तब तो कोई भी
अभिकारक की सांद्रता में कमी आई नहीं होगी। तो उस समय यदि टी 0 होगा तो अभिकारक की अंतिम सांद्रता और प्रारंभिक सांद्रता की क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। और ये मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो रख दीजिए भैया समीकरण 1 में। अब यहाँ पर देखो r बराबर अगर r0 करेंगे तो यहाँ पर जो r है आप देख रहे हो ये क्या हो जाएगा, r0 क्या हो जाएगा, r की जगह पे हमको क्या रख देना है, r0 रख दिए माइनस k, और t जब हम रखेंगे 0 तो ये क्या हो जाएगा, शून्य, ये गुणे में है इंटू लगा है, ठीक है, शून्य प्लस i, जब शून्य से गुणा होगी तो फैक्टर पूरा शून्य हो जाएगा पद, तो यहाँ बचेगा r0 बराबर i, और यही मान i का जो है हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। यहाँ लिख देंगे i का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, i का मान कहाँ रख देंगे, इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो i बराबर देखो क्या आया है, r0 आया है, समीकरण नंबर 1 हमारी क्या है, यहां से देखिएगा आप सभी लोग, देखिएगा r, यहां से देखिएगा समीकरण नंबर 1 बराबर लगा है, बराबर लगा लीजिए, फिर है माइनस k t, और i की जगह पर क्या रख देना है, r0, क्या रख देना है, प्लस r0, यहाँ देखिएगा प्लस r0, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखेंगे, अगर kt को हम इधर ले आए तो ये प्लस में हो जाएगा, kt बराबर क्या हो जाएगा, r0 माइनस r, यानी कि प्रारंभिक सांद्रता माइनस अंतिम सांद्रता, और यहाँ से k बराबर है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रारंभिक सांद्रता माइनस अंतिम सांद्रता, और अपान में क्या लिख देंगे, t, क्या लिख देंगे, t। और यदि हम ये मान लें कि जो प्रारंभिक सांद्रता है, यदि r0 बराबर क्या हो, a, प्रारंभिक सांद्रता क्या हो, a, तो फिर क्या हो जाएगा, यदि प्रारंभिक सांद्रता a है तो अंतिम सांद्रता जो r होगी वो क्या हो जाएगी, a माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि कुछ तो मात्रा वियोजित हुई होगी अभिकारक की। तो कितनी वियोजित हुई होगी, मान लेते हैं x वियोजित हुई होगी। प्रारंभिक सांद्रता अगर a है, r0 बराबर a है, तो r बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू रख दें अगर हम फिर से, तो k बराबर यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, r0 की जगह पर हम रख देंगे a, माइनस लगाए माइनस लगा लेंगे, और r की जगह पर क्या रख देंगे, a माइनस एक्स, और अपान में क्या है, t। अब यहाँ से आप देखिए अगर इसको हम लिखें तो k बराबर a, और ये माइनस की गुणा जब अंदर होगी तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा a, और ये हो जाएगा प्लस x अपान t, a से ये a कट जाएगा, तो यहाँ से आएगा k बराबर x अपान t, क्या आएगा, k बराबर x अपान t, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से। तो ये जो है जहां पर x क्या है, ये भी आप लिख लेंगे, जहां x वियोजन की मात्रा है, जहां x क्या है, वियोजन की मात्रा है। इस प्रकार से हम लोग किसी भी शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण निकालते हैं। आप इसको यहाँ पर बॉक्स में बंद कर लीजिएगा, और इसको यहाँ बॉक्स में बंद कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे रिएक्शन तो आपकी समीकरण यही है, लेकिन अगर हम यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता को a मान लें और अंतिम सांद्रता को a माइनस एक्स मान लें, तो हमको वो समीकरण जो प्राप्त हो जाएगी वो k बराबर x बाई टी प्राप्त हो जाएगी, यानी कि वेग स्थिरांक किसके बराबर हो जाएगा, वियोजन की मात्रा और बटे किसके, समय के अनुपात के बराबर हो जाएगा, कौन, वेग स्थिरांक। तो यहाँ पर k बराबर आ जाएगा x बाई टी। जल्दी से सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर हम लोग अभी शून्य कोट की अभिक्रिया के लक्षण पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिएगा सभी लोग जल्दी से। अब देखेंगे शून्य कोट की अभिक्रिया के लक्षण, क्या देखेंगे, शून्य कोट की अभिक्रिया, शून्य कोट की अभिक्रिया
के लक्षण, क्या खासियत क्या विशेषताएं होती हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया की। तो अभी आप देखे थे, एक तो पहली तो विशेषता यही होती है, पॉइंट वाइज नोट करेंगे। पहली विशेषता क्या होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है। कौन सी समीकरण का पालन करती है, अभी हम लोगों ने समाकलित वेग समीकरण निकाला था, निम्न समीकरण का पालन करती है। तो कौन सी समीकरण जिसका ये पालन करती है, तो क्या था, के बराबर प्रारंभिक सांद्रता माइनस अंतिम सांद्रता अपान में क्या था, टी, या के बराबर किसका पालन कर रही थी, एक्स अपान टी का। किसका पालन कर रही थी, के बराबर एक्स बाई टी का। दूसरी इसकी खासियत या लक्षण क्या है, जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है, अगर इसके बीच अगर हम लोग क्या करें, अगर अभिकारक की सांद्रता और टी, अभिकारक की सांद्रता आर और टी के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो ऐसे प्राप्त होता है, यानी कि ढाल बराबर प्रवणता बराबर क्या होता है, माइनस के। क्या होता है, माइनस के। तीसरी इसकी क्या खासियत क्या विशेषता होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया सदैव पूर्ण हो जाती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूर्ण नहीं होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया सदैव, शून्य कोटि की अभिक्रिया सदैव पूर्ण होती है या पूर्ण होती है। ठीक है, सदैव पूर्ण होती है। पूर्ण होने में लगा समय जो होगा, पूर्ण होने में लगा समय, पूर्ण होने में जो लगा समय होता है वो किसके बराबर होता है, यहाँ पर ए अपान के। पूर्ण होने में लगा समय ए अपान के बराबर होता है, जहां पर ए आपकी क्या है, प्रारंभिक सांद्रता है, के बराबर होता है। और एक क्या खासियत है, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग क्या रहता है, स्थिर रहता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिर रहता है, अर्थात क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, के। एक और पॉइंट लिख लेंगे विशेषता में, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग, अभिक्रिया का वेग या दर और जो वेग स्थिरांक के होता है, इसका मात्रक नोट कर लेंगे। शून्य कोटि की शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग व वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक कौन, के, वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, मात्रक मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक है, क्योंकि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आर और के बराबर होते हैं, तो जो आर का मात्रक होता है वही के का मात्रक होता है, और क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स
सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने शून्य कोटि की अपक्रिया क्या होती है उसके एग्जाम्पल, और शून्य कोटि की अपक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, और शून्य कोटि की अपक्रिया की क्या खासियत है, क्या लक्षण है, ये हमने देखे। ठीक है, तो सभी लोग ईमानदारी से बताइएगा कैसी रही क्लास, और कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो जो है वीडियो बनाने का फिर मन नहीं होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग मोटिवेशन के लिए लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।